राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आज तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने एक रोड मैप दिया है। अब एहतजाज का जो ऐलान होना था वो अब मुस्तक़बिल में कब होगा और कब आ रहे हैं सड़कों पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इनको जो प्लान है उसमें सूबों के अंदर एपीसीज़ हैं, सारे सूबों के अंदर एपीसीज़ के बाद फिर अवामी डिवीजनल प्रोग्राम है, अवामी जदोजहद भी इसके अंदर है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ों का ऐलान मेरे ख्याल में लाहौर में हो जाएगा। लाहौर में जो 7 को पीसी हो रही है ना, तो फिर उसके बाद सिंध में पीसी है, फिर बलूचिस्तान में है, KPK में है, GB में है, कश्मीर में है। तो बहुत कम फासले से होंगी ये सारे इजलास में सर मौलाना फजलुर रहमान को छोड़ के बाकी शायद हकान अब्बासी साहब की शिरकत नहीं हुई, क्या वजह है? अहमद भाई भी नहीं आ सके मेरे ख्याल में, वो रास्ते में थे। तो लेकिन जो जो अभी इन्होंने अपना रोड मैप दे दिया है कि जब बनाया गया था या लिखा गया था उसमें शायद हकान अब्बासी सब भी शुरू में शामिल थे ना। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जो जो इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ के साथ आता जाएगा। अब ये रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। पटियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी है, आपको भी इजाज़त नहीं मिल रही, तो अब फैमिली की भी रुक गई हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सरासर जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, इलीगल एक्टिविटीज़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है। ये जग हंसाई है दुनिया के सामने। इसका मतलब ये है कि हमारे हुक्मरान बुखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और एक आदमी जिसे जेल में बंद किया गया उससे भी खौफज़दा है, उससे हार चुके हुए हैं। ये हारे हुए लोग ऐसा करते हैं। फिर इनका इससे पता लगता है कि कानून और आइन के ऊपर कोई बावर और यकीन और ईमान नहीं है। ये आइन को नहीं मानते, ये कानून को नहीं मानते। इनके नज़दीक बुनियादी इंसानी हकूक़ कोई चीज़ है ही नहीं। हालांकि ये खुदा ने हमें दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं इंसानों के और सिविल राइट्स हैं। ये कहते हैं कि है ही नहीं है। जो इनको कबूल नहीं करता उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो इंसान भी नहीं है। वो हैवानों के भी हकूक़ होते हैं, वो भी। इस्लाम तो कहता है कि कुत्ता प्यास से मर रहा हो तो आप वज़ू ना करो, पानी पिलाओ, उसको ज़िंदा रखो, खुद तयम्मुम कर लो। हैवान भी ना मरने दो प्यासा, उसका भी हक उसको मिलना चाहिए। ये दीन है ही हकूक़ का नाम, अल्लाह के हकूक़ हैं और हुकूकुल इबाद है। दीन हुकूकुल्लाह का नाम है, हुकूकुल इबाद का नाम है। तो ये हुकूकुल इबाद जो है, जो एक दूसरे के ऊपर हकूक़ होते हैं, वो उनको ही पाँव तले रौंद रही है। गोया असल वाक़ई इनको पता नहीं, दीन की फ़हम ही इनको नहीं, दीन की समझ ही इनको नहीं है। जिस 9 मई को आप बयानिया अलाव कर ये कहा जा रहा था कि पीटीआई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन था, सबके सामने 9 मई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तीसरी बरसी आ रही है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, खाली बयानिया ही बनाया जा रहा है। उसकी बरसी होती रहेगी। ठीक है, अब देख लेना। देखें, जालिम जब जुल्म करता है, लाकानूनियत करता है ना, वो भी उसको एक क्या उसे कहते हैं कि एक कानूनी शक्ल देने की कोशिश करता है, मेकअप करने की कोशिश करता है। अब देख लें, उसके अंदर हमने क्या किया, हज़ारों अपने नौजवान बच्चे स्कूलों कॉलेजों के, उनका अपने फ्यूचर तबाह किया। औरतों को उठाया, चादर चौधरी का तकद्दुस पामाल किया और प्रेशराइज़ किया एक जमात को कि वो जमात टूट जाएगी, वो जमात जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगी, लोग डर जाएंगे, सहम जाएंगे, इमरान खान को छोड़ देंगे। उसका उल्टा असर हुआ है। और ये अपने ही कहते हैं, खुद आप ही अपने दाम में से याद आ गया। जो उन्होंने जाल फैलाया था, खुद उस जाल में फंस चुके हुए हैं। बानी पीटीआई की रिहाई एहतजाज से ही होगी मेरे ख्याल में। देखें, मुझे ये बताएं कि बानी पीटीआई जब से जेल में गए, उनकी ताकत में इजाफा हुआ या कमी हुई है? पॉपुलरिटी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है? ये लोग रुसवा हुए नहीं हुए? हर कोई बेनकाब हो रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़। हर कोई बेनकाब, और जो बाकी रह गए ना वो भी हो जाएंगे और वो इज़्ज़त और आबरू से बाहर आएगा, उसके पाँव में पड़ेंगे सारे। क्या वजह है? पहले जब इंडिया भारत और पाकिस्तान जंग करते थे या इस तरह की खबरें आती थी, अवाम जो है वो अगेंस्ट जाती थी इंडिया के। अब अवाम इसे मीम्स बना रही है, अवाम सीरियस नहीं ले रही। अवाम देखिए ना, अवाम का हुकूमत पर एतमाद ही नहीं है। अपने हुक्मरानों पर ये कहेंगे जंग हो रही है, एम ही मार रहे हैं। लोग नहीं मानते उनको, उनको पता ही है हमारे से सच्चाई से नहीं बात करते, सादिक नहीं है, सच्चे नहीं है, मुनाफकत करते हैं हमारे साथ। इसलिए अवाम का ट्रस्ट तकरीबन ख़त्म हो चुका है अपने हुक्मरानों के ऊपर। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। और देख लें, वैसे भी कोई नज़र आती है कोई जंग वाली सूरत हाल, ये खुद इनके अंदर नज़र आती है, इनके उठने बैठने से। कभी ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, आज पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो रहा है और कुछ गुज़श्ता रात ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं। या पार्लियामेंट किस लिए? फिर ये मेरे ख्याल में देखें, जो कुछ भी हो रहा है ना, लगता है कि बस एक खेल ही खेला जा रहा है, संजीदगी से चीज़ों को नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का वक़ार, इज़्ज़त बहुत अहम चीज़ें हैं। अगर इन्हें चाहिए तो फिर रूल ऑफ लॉ लेके आएँ, आइन की हुक्मरानी, आइन की सुपरमेसी को लेके आएँ। जो जेल में जिनको बंद किया उनको बाहर लाएँ, कौम को इकट्ठा करें। इंशाअल्लाह इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। 24-25 करोड़ आवाम अगर इकट्ठे हों, दुनिया की कोई ताकत उनके सामने नहीं आ सकती। शुक्रिया।